हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेनेक्स एकेडमी में, जहां हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको भरपूर कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ नई ताज़ा नॉलेज। आज मैं आपके सामने एक पेपर लेकर खड़ा हूँ। क्या है इस पेपर में? अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट का ज्ञान दिया। अब मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ, या यूँ कह लो कि बिल्कुल 2026-27 की जो बुक है, नई बुक, उस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था वो था नंबर सिस्टम, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, बट नई बुक के अकॉर्डिंग उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर में, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में आज मैं करवाने वाला हूं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3। बिलीव नहीं करोगे, ये ऑलरेडी तुमने पता नहीं n नंबर ऑफ टाइम किया है ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज। करते हैं, चलो। अब जब एनसीईआरटी दे ही रखा है तो करना तो पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। कुछ नहीं है इसमें, बचपन में पढ़ चुके हो तुम खुद ही आंसर बता रहे होंगे, सर ये होगा, ऐसे करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/6। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। दो तरीके से करने के हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है, मेथड 1। सिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने पहले लिखा है इसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, 3 को 4 से कर दिया 12। ये दोनों सेम आ गए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पूरा करवा के दिखा दो। 2 को किया मैंने 6 से, 3 को किया मैंने 4 से, दोनों तरफ 12 आ गया। आपका LHS आ गया RHS के इक्वल, यानी कि ये रैशनल नंबर आपका इक्वल है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मेथड नंबर 2। बहुत आसान है। मेथड नंबर 2 वही बच्चा करना जिनको कैंसिल आउट करना आता है। कुछ मत करो, ये तो देखो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते होंगे। तो 2 और 3 दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो ये को प्राइम नंबर है। मतलब इसको आगे और मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता, लेकिन इसको कर सकता हूँ। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखो दोनों टाइम इक्वल आ गया ये। और जब इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। दोनों तरीके से आप करो, आपकी मर्जी, आप कौन सा तरीका चूज करना चाहते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। दूसरा क्वेश्चन इसी का ही, 5/4 एंड 10/8। नेक्स्ट मेथड, यही वाला मेथड करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही। हमें ये करके देखना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 4 को 10 से करो 40। सेम आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? LHS इक्वल आ गया RHS के। कोई डाउट है? डाउट तो होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। थर्ड, -3/5 एंड -6/10। -3/5 को -6/10 से करना है, करके देखना क्या इक्वल है या नहीं। तो 10 को इससे करोगे -30 आएगा, 10 3 जा 30, और यहाँ पे भी -5 6 जा 30। ये भी इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका 9/3 एंड 3।
9/3 एंड 3 का मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 9/3 एंड 3/1, है ना। तो मैं 1 से पहले 9 को मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 9 आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गए। तो मैं कह सकता हूँ जो LHS है वो आपका RHS के इक्वल है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था, जैसे कि आपने कई बार किए भी हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही आसान है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया था आपको। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी आपका इसका सम निकालना है। इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो जो है ऑर्थोडॉक्स मेथड जो हमेशा ही हर टीचर यूज करता है, और जो मैथ्स का जेन्युइन मेथड है। दूसरा मेथड उनके लिए है जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम। किसका निकालूंगा एलसीएम? 5 एंड 10 का। तो जब मैं 5 और 10 का एलसीएम निकालूंगा तो डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करूंगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आपके हैं, एक बार लिख देता हूं, पहले भी करवा चुका हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर उनको कहा जाता है जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, यानी इनका एक ही फैक्टर होता है, इनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद नंबर या फिर 1। तो इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। सो जब 5 और 10 का मैं डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 कितना आया? 10 आ गया। इसका एलसीएम कितना आया? 2 और 5 का, 2 और 5 का आ जाएगा 10। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा 2/5 और 3/10, तो आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 10। अब नीचे से इसको मैं डिवाइड करूंगा, 5 से जब 10 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 2। जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने पर उसको ऊपर वाले से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सेम इस 10 से भी इस 10 को मैं डिवाइड करूंगा तो 10 1 जा 10 होता है, यानी 1 आएगा। उस 1 से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मेरा आंसर कितना आ गया? 4 + 3/10 = 7/10। ये तो एक मेथड हो गया। अभी एक और मेथड है। देखो, मैंने आपको कहा था कि मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, इन केस अगर आप कह रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा सर, तो दूसरा मेथड भी है, घबराते क्यों? दूसरा मेथड क्या है? देखो आप, मैंने वही नंबर फिर से लिया, वही रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? दूसरा मेथड ये कहता है, मेथड नंबर 2, कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम। 10 से करो 2 को मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20। 5 से करो 3 को मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, और इस 5 से 10 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 50। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका 35/50। बट ये क्या हुआ? आंसर तो सेम आया ही नहीं, मतलब मैंने गलत किया? नहीं, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, आगे देखो क्या होता है। 35/50 है ये। अब मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। अब आप बोलो सर मुझे तो कैंसिल भी करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसका भी नायाब तरीका है अपने पास। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता है ना बॉस। ये सारे प्राइम नंबर मैंने यहाँ लिख दिए आपको, सारे नहीं लिखे, 23 तक, जहां तक काम आएगा वहां तक लिख दिए। आप बोलोगे तो 100 तक भी बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बस। तो 35/50 ही है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए हमें फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। सो व्हाट शुड वी डू? कुछ नहीं, 35 का जब आप निकालोगे तो 2 से करोगे 35 को तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से करके देखो तब भी डिवाइड, सॉरी 3 से करके देखो तब भी डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड किससे होगा? 5 से, और 5 7 जो 7 1 जा, तो 35 की जगह लिख दिया आपने 5 × 7। नाउ उसी तरह मैं 50 का करता हूं, 2 की टेबल में आता है 50, डिवाइड करके देख लो। अब डायरेक्ट 5 5 जा एंड 5 1 जा, सो आपने लिख दिया 2 × 5 × 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया? 7, और 5 2 जा 10। आया मजा? दूसरा मेथड समझ में आया भाई?
टीचर्स तो जनरली ये समझाता है कि दोनों का एलसीएम निकालो, बुक में भी यही होता है एलसीएम निकाल लो, पर देयर इज अदर मेथड्स आल्सो। क्या था वो मेथड? कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिख दो। मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। मैंने अपने पिछले वीडियो में जरूर बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म और रैशनल नंबर तभी फाइंड आउट हो सकता है जब उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, यानी उनको को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर वो होता है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, देसी भाषा में बोलो तो जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, ना तो 7 10 के टेबल में आवे, ना 10 7 के टेबल में आवे, हो गया आपका, यही है को प्राइम नंबर। तो बस देखो अब दोनों तरफ, दोनों कोई सा मेथड अपनाओ, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/12 प्लस 5/8, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा मेथड करो, मैं अब दोनों में से कोई एक मेथड बता रहा हूं। मैं वही मेथड बताऊंगा जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो सीबीएसई कहता है, जो मैथमेटिक्स कहता है, जो मैथमेटिक्स की बुक कहती है, वो कहता है एलसीएम निकाल के। कोई बात नहीं, ये भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, फुल में से फुल ही मिलेंगे, डोंट वरी। सो मैं इनका एलसीएम निकालता हूं। पहले एलसीएम किस किस का निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा 12 और 8 का। डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल रहा हूं मैं। सो डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालूंगा तो प्राइम नंबर यूज करते हो, 2 से क्या, 2 6 जा, 2 4 जा, जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 से देना है। अब 2 से जाना बंद, तो इसका एलसीएम कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी आ गया ये 24। सो मैं यहाँ लिख दूंगा 24, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 12 से 24 को डिवाइड करोगे आएगा 2, और फिर 7 को मल्टीप्लाई, प्लस 8 से 24 को डिवाइड करोगे 3, और फिर 5 को मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपका? 14 + 15 अपॉन 24 इक्वल आ जाएगा आपका 29/24। ठीक है, चाहो तो मिक्स में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये मेथड 1 था, चाहो तो मेथड 2 यूज करके भी तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सो मैं बढ़ता हूं, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड के लास्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है -4/7 प्लस 3/14। सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। किस किस का एलसीएम निकालना है? 7 और 14 का। अब 7 और 14 का एलसीएम तो निकालना आता ही होगा ना बॉस। 2 का 7 में नहीं गया तो ऐसे ही रख दो, और ये सो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा? 2 × 7 14। अब मैं दोनों को नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। एक बार नोटिस कर सकते हो तुम कि इस माइनस को ऊपर ही लगाना होता है या फिर बीच में, नीचे मत लगाना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट नहीं होता। तो 7 को 14 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से -4 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -8 + 3/14, प्लस माइनस कितना आ गया? 5, बट बड़ी सामने माइनस तो माइनस, तो अल्टीमेटली मेरा ये आंसर आ गया -5/14। सो नाउ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।